Hello dear students, welcome back to my channel Physics SPC CBSE सैम्पल पेपर 2026 का क्वेश्चन नंबर 29। जर्मेनियम एंड सिलिकॉन डायोड स्टार्ट कंडक्टिंग, इस पर ध्यान दीजिए, एट 0.3 वोल्ट एंड 0.7 वोल्ट रेस्पेक्टिवली इन द फॉलोइंग फिगर इफ जर्मेनियम डायोड कनेक्शन आर रिवर्स्ड द वैल्यू ऑफ वी नॉट चेंजेस बाई। इसका क्या मतलब है? जर्मेनियम डायोड का कनेक्शन रिवर्स करने से पहले आप इस वी नॉट की वैल्यू को कैलकुलेट करिए, फिर जर्मेनियम डायोड के इस कनेक्शन को रिवर्स कर देना, रिवर्स करने के बाद वी नॉट की न्यू वैल्यू कैलकुलेट करें, फिर उन दोनों वी नॉट की वैल्यू में जो डिफरेंस है, दैट मीन्स चेंज है, वो हमें कैलकुलेट करना है। अच्छा, दूसरी जानकारी हमें ये दे रखी है कि जो जर्मेनियम डायोड है उसका जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो लार्ज है। ठीक है, मैंने ये फिगर बना लिया है यहाँ पे। अब देखो, ये जर्मेनियम डायोड है और ये सिलिकॉन डायोड है। इसका पी टाइप सेमीकंडक्टर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और इसका भी पी टाइप पॉजिटिव टर्मिनल से। तो जर्मेनियम सिलिकॉन डायोड दोनों ही फॉरवर्ड वाइसेस में कनेक्टेड हैं यहाँ पे। अब इसका पोटेंशियल बैरियर 0.3 वोल्ट है, इसका पोटेंशियल बैरियर 0.7 वोल्ट है। पोटेंशियल बैरियर होता है ये 0.3 और 0.7 वोल्ट, है ना। तो ये पोटेंशियल बैरियर क्या होता है जानते हो? ये पोटेंशियल बैरियर होता है वो पीएन जंक्शन डायोड में जो मेजर चार्ज कैरियर होते हैं उनको जंक्शन के टूवर्ड्स जाने से रोकता है, स्टॉप करता है ना। दैट मीन्स ये एक तरह से करंट को कंडक्ट नहीं करने देता है, पोटेंशियल बैरियर मेजर की वजह से जो है, तो एक रेजिस्टेंस की तरह से काम करता है। और जब हम पीएन जंक्शन डायोड को किसी बैटरी से कनेक्ट करते हैं और वो बैटरी फॉरवर्ड वाइसेस में होती है, तो ये जो फॉरवर्ड वाइसिंग वाली वोल्टेज की जो बैटरी है ये इस पोटेंशियल बैरियर के अगेंस्ट होती है, अपोज करती है इसका। दैट मीन्स ये फॉरवर्ड वाइसेस वाली वोल्टेज की बैटरी मेजर चार्ज कैरियर को जंक्शन के टूवर्ड्स फ्लो कराती है और पोटेंशियल बैरियर मेजर चार्ज कैरियर को फ्लो करने नहीं देता टूवर्ड द जंक्शन। तो ये एक दूसरे के अगेंस्ट लगे होते हैं। पहली बात तो ये समझनी चाहिए, है ना। फॉरवर्ड वाइसिंग वाली बैटरी होनी चाहिए बट। अच्छा, अब दूसरी बात इसमें क्या समझनी है? देखो, इसका पोटेंशियल 0 वोल्ट है क्योंकि अर्थिंग है, तो इसका भी यहाँ से यहाँ तक कुछ नहीं है, तो ये 0 वोल्ट ही होगा, यहाँ पर भी 0 वोल्ट होगा। अब देखो, ये लो पोटेंशियल है नेगेटिव टर्मिनल और ये हाई पोटेंशियल है। ये पोटेंशियल है 0 वोल्ट। जब मैं यहाँ से यहाँ आऊँगा तो पोटेंशियल बढ़ रहा है, लो से हाई चल रहे हैं तो पोटेंशियल बढ़ रहा है, तो यहाँ पे आके पोटेंशियल 12 वोल्ट हो जाएगा। ये पोटेंशियल है, तो इन दोनों पॉइंटों का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 12 वोल्ट है। ये पोटेंशियल डिफरेंस है जो बैटरी पे लिखा हुआ है। और ये हायर पोटेंशियल है और ये लोअर पोटेंशियल है। तो ये 0 वोल्ट है और ये 12 और 0 में से कौन हायर है? 12 वोल्ट। और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों पॉइंटों के बीच में 12 वोल्ट है। ठीक है, अब देखो, ये जो जर्मेनियम है ना, ये पोटेंशियल बैरियर है, इस बैटरी के अगेंस्ट लग रहा है। कैसे लगा रहा है? अगेंस्ट। और ये करंट कंडक्ट करता है 0.3 वोल्ट पर और ये करने देगा 0.7 वोल्ट पर। तो जानते हो, एक तरह से रेजिस्टेंस का काम करते हैं। तो किसमें से करंट कंडक्ट करना इजी है? 0.3 वोल्ट में से, जर्मेनियम में से, या सिलिकॉन में से? तो जर्मेनियम से करंट कंडक्ट करना इजी है एज कंपेयर टू सिलिकॉन, क्योंकि इसका पोटेंशियल बैरियर 0.3 है और इसका 0.7 वोल्ट है। और पोटेंशियल बैरियर मेजर चार्ज कैरियर को रोकता है भाई, करंट कंडक्ट नहीं करने देता, एक तरह से रेजिस्टेंस का काम करता है। इसका एक ग्राफ भी हमारा ऐसे बनता है, देखो, वी आई करेक्टरिस्टिक कर्व बनाते हैं, फॉरवर्ड वाइसिंग बनाते हैं वी वोल्ट में, फॉरवर्ड वाइसिंग वोल्टेज, और ये करंट मिली एम्पियर्स में ऐसे। तो जर्मेनियम जो होता है, इसका जो नी वोल्टेज है या पोटेंशियल बैरियर है 0.3 वोल्ट है, तो 0.3 तक तो करंट होती नहीं है। और जैसे ही 0.3 को क्रॉस करते हैं तो एकदम सडनली करंट इंक्रीज होती है। ये इसको बोलते हैं नी वोल्टेज, 0.3 वोल्ट होता है ये ऐसे जर्मेनियम के लिए। तो 0.3 के बाद ही करंट एकदम सडनली इंक्रीज हुई, है ना। और सिलिकॉन के लिए होती है 0.7, तो ऐसे ना आते हैं और 0.7 पर आके एकदम करंट इंक्रीज हो जाती है। नी वोल्टेज इसका 0.7 वोल्टेज नी वोल्टेज बोलते हैं, फॉरवर्ड वाइसिंग वोल्टेज। सडनली करंट जिस पॉइंट पर फॉरवर्ड वाइसिंग वोल्टेज पर सडनली करंट इंक्रीज होती है उसे नी वोल्टेज बोलते हैं। सिलिकॉन के लिए 0.7 है। तो ये 0.3 वोल्ट पर करंट कंडक्ट करना स्टार्ट करता है और ये 0.7 पर कंडक्ट करना शुरू करेगा। यहाँ पे बोला भी स्टार्ट कंडक्टिंग एट 0.3 वोल्ट।
है ना। तो इसीलिए इन दोनों में से किस में करंट कंडक्ट करना इजी है, इसमें तो सारी करंट ऊपर से कंडक्ट कर जाएगी, ऊपर से करंट कंडक्ट कर जाएगी। तो इसका डायग्राम ऐसे बना सकते हो आप, देखो ऐसे, ये तो ऐसे 12 वोल्ट की बैटरी थी, है ना, और ये जो जर्मेनियम है ना ये अपोज करता है, तो यहाँ पे 0.3 वोल्ट ये, और ये ऐसे आके नहीं, ये आपका V0, और इस जगह पर एक रेजिस्टेंस लगा है ऐसे ऐसे भाई, है ना। ये 0.7 वोल्ट पे पहुंचेगा ही नहीं, 0.3 वोल्ट पे करंट कंडक्ट करती रहेगी, 0.7 वोल्ट पे पहुंचने नहीं देगा इसको, है ना। तो अच्छा ये 12 वोल्ट है बेटा आपकी, यहाँ पे 0 वोल्ट था, यहाँ पे प्लस के 12 वोल्ट था। ये मैंने ऐसी क्यों लगाई बैटरी, क्योंकि ये पोटेंशियल बैरियर जो होता है वो इस करंट बैटरी के फॉरवर्ड बायसिंग वोल्टेज की बैटरी के अपोजिट होता है, अगेंस्ट होता है। तो देखो ये करंट कंडक्ट इधर करेगा और ये इधर करेगा, तो एक दूसरे के अगेंस्ट है ना, एक दूसरे के करंट अगेंस्ट ही तो होगा ही, अपोजिट लगे हो ना एक दूसरे के, ये इधर और ये इधर, है ना। तो ये करंट फ्लो कराना चाहता है कैसे, क्लॉकवाइज, और ये कराना चाहता है एंटी क्लॉकवाइज, तो एक दूसरे के अगेंस्ट हो गए ना, बस इस बात का ध्यान रखिए। फॉरवर्ड बायसेस में एक दूसरे के अगेंस्ट होते हैं, है ना। मेजर चार्ज कैरियर को ये रोकता है ये वाला, और ये फ्लो कराता है जंक्शन के टूवर्ड्स, तो ये करंट फ्लो कराएगा ऐसे। और ये 0.3 वोल्ट है भाई, इसका इफेक्ट ज़्यादा है 12 वोल्ट का, तो ये करंट ऐसे फ्लो कराएगा। तो अब बताओ ये हायर है और ये लोअर है, जब हम यहाँ से इधर आएंगे तो पोटेंशियल घटेगा बढ़ेगा, ये हाई है और ये लो है तो पोटेंशियल घटेगा, तो इसका पोटेंशियल कितना घट जाएगा, 0.3 वोल्ट घट जाएगा, तो कितना बचा, इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल मतलब V0 या 11.7 वोल्ट। अब देखो इन दोनों पॉइंटों के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, तो 12 वोल्ट में से 11.3 वोल्ट 7 वोल्ट घटाइए तो 0.3 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे इन दोनों पॉइंटों में पोटेंशियल डिफरेंस कितने का है, 12 में से 0 घटाइए तो 12 वोल्ट का, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस है, ये इसका पोटेंशियल डिफरेंस है, इसीलिए 11.7 आया, और ये ही आपकी V0 की वैल्यू है 11.7 वोल्ट, क्योंकि यहाँ पे 0 है। अब इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस बना, 5 किलो ओम के अगर अक्रॉस देखेंगे तो इसका 11.7 वोल्ट पोटेंशियल, इसका 0, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी इसका कितना आएगा, 11.7 वोल्ट ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे अर्थिंग हो रही है ना। तो ठीक है, तो ये एक वैल्यू आ गई। ऐसे सेकंड केस क्या है कि अब जर्मेनियम की पोलैरिटी को रिवर्स कर दें, तो हमने कर दिया जर्मेनियम की पोलैरिटी को रिवर्स, ये जर्मेनियम डायोड है और ये आपका सिलिकॉन डायोड है। अब देखो इसका जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है ना, ये पॉजिटिव से कनेक्टेड हो गया, एन टाइप पॉजिटिव से है, तो ये रिवर्स बायसिंग में आ गया। अब इसका जो पोटेंशियल बैरियर होगा, और ये ये बैटरी इसके लिए रिवर्स बायसिंग का काम कर रही है, और रिवर्स बायसिंग में जो बैटरी का वोल्टेज होता है वो पोटेंशियल बैरियर को सपोर्ट करता है, वो दोनों मिलके अब मेजर चार्ज कैरियर को कंडक्ट नहीं करने देंगे, जंक्शन के टूवर्ड्स रोक देंगे, दैट्स मीन करंट कंडक्ट नहीं करेगी ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इन केस ऑफ रिवर्स बायसिंग। अब यहाँ पे इसमें एक चीज़ और दे रखी है कि अगर रिवर्स बायसिंग वोल्टेज हाई हो जाए तो वो एकदम ब्रेक डाउन वोल्टेज आ जाता है, तो उस पर होल्स और पेयर इलेक्ट्रॉन टूट जाते हैं बहुत सारे, एकदम सडनली करंट लार्ज इंक्रीज हो जाती है। तो इसका कह रहा है कि ब्रेक डाउन वोल्टेज पहुंचेगा नहीं, क्योंकि इसका लार्ज ब्रेक डाउन वोल्टेज है, तो वो ब्रेक डाउन नहीं होगा, ब्रेक डाउन वोल्टेज पर पहुंचेगा ही नहीं, है ना। तो करंट एकदम सडनली इंक्रीज नहीं होगी इन केस ऑफ रिवर्स बायसिंग वोल्टेज, दैट मीन्स इसमें करंट कंडक्ट नहीं करेगी रिवर्स बायसिस में, ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के कोई करंट कंडक्ट नहीं करती है, ठीक है नहीं। अच्छा अब सिलिकॉन की बात करें तो ये फॉरवर्ड बायसिंग में है ना, तो इसमें से करंट कंडक्ट कर जाएगी बेटा ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। अब डायग्राम कैसे बन जाएगा, अब इसका भी पोटेंशियल बैरियर कितना है 0.7 वोल्ट, और ये फॉरवर्ड बायसिंग में बैटरी है इसके लिए, है ना, और फॉरवर्ड बायसिंग में है तो ये वाली बैटरी इसके पोटेंशियल बैरियर का अपोज करेगी। तो कुछ इस तरह से बनेगा, देख डायग्राम ऐसे, ये हाई इधर, ये 0.7 वोल्ट और ये 12 वोल्ट की बैटरी ऐसे, और कुछ इस तरीके से चलेगा, और यहाँ पे ऐसे ये V0 है और ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और ये अर्थिंग भी है यहाँ पे ये वैल्यू है 5 किलो ओम, और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो V0 है, पोटेंशियल है ये V0,
है ना। और ये 12 वोल्ट था, तो ये 0 वोल्ट है, ये भी 0 वोल्ट है, ये प्लस के 12 वोल्ट है। अब 12 वोल्ट से जब इधर चल रहे हैं दोबारा से, देखो पोटेंशियल घट रहा है, हाई से लो चल रहे हैं, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल आएगा, कितना डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस 7 वोल्ट का है, 0.7 वोल्ट का है। तो यहाँ पे कितना रखें कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है 0.7 वोल्ट आए, कितना 11.3 वोल्ट। इसमें से घटा दीजिए, क्योंकि हाई से लो चलेंगे तो पोटेंशियल घटा देते हैं, तो 11.3। अब इन दोनों पॉइंटों का पोटेंशियल डिफरेंस देखो, 0.7 वोल्ट है और इसका देखो 12 वोल्ट है, तो वी नॉट की वैल्यू, नई वैल्यू आगे कितनी 11.3। और इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस देखोगे ना, तो वी नॉट माइनस के 0, तो पोटेंशियल डिफरेंस 11.3 वोल्ट। इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 11.3 वोल्ट आएगा, लेकिन हमसे तो न्यू वी नॉट की न्यू वैल्यू गई 11.3 और इनिशियल वैल्यू जो थी वो 11.7 थी। तो चेंज पूछ रहा है, चेंज वी नॉट में कितना चेंज इन वी नॉट, तो कितना भाई 11.7 वोल्ट पहले था, अब हो गया है 11.3 वोल्ट। तो कितने का चेंज आया है 0.4 वोल्ट का चेंज। इसलिए इसका आंसर होना चाहिए 0.4 वोल्ट। बी चॉइस इज करेक्ट। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।